हेलो एवरीवन। देखिए, आज का जो प्रॉब्लम है वो लोकस बेस्ड है विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हमारे पास जो प्रॉब्लम बोल रहा है वो बोल रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स 4a टाइम्स x प्लस a टाइम्स साइन x बाई ए वेयर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो आपके पास एक कर्व है। अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखेंगे तो y पे तो पहली बात तो स्क्वायर है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। दूसरी चीज, ये जो कर्व है ये a पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आप a वेरी करेंगे वैसे वैसे ही आपका कर्व का फ्लैटनेस भी चेंज होगा। ओके, ठीक है, तो अपन इसको बोल सकते हैं ये फैमिली ऑफ कर्व है एक हिसाब से। डन। और हमें देखना है कि बहुत सारी जगहों पे आपका जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अगर हम उन सारे टेंजेंट्स के पॉइंट को प्लॉट करें, ठीक है, उनका पाथ ट्रेस करें, तो हमारे पास कौन सा नया कर्व आएगा। ठीक है, वही चीज हमें निकालना है, लोकस। डन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कर्व दिखेगा कैसे। अगर हम a इक्वल्स 1 ले लें किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो वाई स्क्र हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, यहाँ पे एडिशन ऑफ ग्राफ का कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। आपके पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अगर हम उसका कंसेप्ट यूज करें तो एक ग्राफ हमारे पास दिखेगा कुछ इस तरीके से। डन। ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। और y पे स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। एग्जैक्टली सेम टू सेम मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस। ओके, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपकी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहाँ पर भी आपकी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहाँ पर भी आपकी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सेम इसके अपोजिट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करूं, ठीक है, ट्रेस करूं, तो मेरे पास कौन सा कर्व मिलेगा। डन। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। आप देखें, आपको दो चीजें ध्यान में रहनी चाहिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अक्सर टेंजेंट नॉर्मल के सवाल सॉल्व करते वक्त। एक तो इक्वेटिंग द स्लोप और सेटिस्फाइंग द पॉइंट। डन। तो अपन ने एक पॉइंट लेट कर लिया एच कॉमा के, आर्बिट्ररी पॉइंट। ठीक है, इसी को मूव कराते चलेंगे। तो ये जो पॉइंट पी एच कॉमा के है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कर्व को। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कर्व को तो मैं लिख सकता हूँ के स्क्वायर इक्वल्स 4a टाइम्स एच प्लस ए टाइम्स साइन एच बाई ए। ओके, ये सेटिस्फाइंग दी पॉइंट से अपन ने एक रिलेशन निकाला। यहां से अपन साइन एच बाई ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन एच बाई ए हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर बाई 4a, ये 4a डिनोमिनेटर में, फिर h यहाँ आ जाएगा और उसके बाद ये a डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया। डन। और उसके बाद हमारे पास क्या है, टेंजेंट्स ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अगर अपन देखें तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है वो है टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि इक्वेटिंग द स्लोप, इक्वेटिंग द स्लोप। तो इक्वेटिंग द स्लोप में आपके पास जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है वो है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट पी एच कॉमा के, वो कितना होना चाहिए भाई, जीरो होना चाहिए। तो अपन dy बाई डी एक्स अगर निकालें, इसे डिफरेंशिएट करें तो आपके पास आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 4a टाइम्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस a टाइम्स साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos x बाई ए, देन x बाई ए का डिफरेंशिएशन 1 बाई ए। क्लियर है, तो a हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप देखें आपका जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स वो आपके पास आ जाएगा ट्वाइस a टाइम्स 1 प्लस कॉस, मैं x की जगह पहले ही h लिख दे रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे भी रिप्लेस करना ही है एट पॉइंट पे, और होल डिवाइडेड बाई ये जो y है इसको एज अ k लिख दे रहा हूँ एट पॉइंट पी एच कॉमा के। डन। तो ये जो वैल्यू मेरा ये जीरो के बराबर होगा इक्वेटिंग दिस स्लोप। डन। यहाँ से अपन रिलेशन निकाल सकते हैं कॉस ऑफ h बाई ए का। तो k तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जीरो हो जाएगा, 2a भी इधर जीरो आ जाएगा, तो कॉस h बाई ए हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ये सेकेंड रिलेशन आ गया। आप देखें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज अपन कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो अगर अपन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो आप क्लियरली देखेंगे साइन स्क्वायर एच बाई ए प्लस कॉस स्क्वायर
एच बाई ए इक्वल्स 1। तो साइन स्क्वायर एच बाई ए आपके पास आ जाएगा 1/a² टाइम्स k² / 4a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल्स 1। तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, a² क्रॉस मल्टीप्लाई में 0, स्क्वायर उधर चले जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा k² इक्वल्स 4a टाइम्स h। तो आपका जो h कॉमा k है वो ये वाला पाथ ट्रेस करेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपके पास y² इक्वल्स 4a x एक पैराबोलिक पाथ है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत इमेजिन करके, ये वाले जो पॉइंट्स आपके पास हैं अगर मैं इनको ट्रेस करूं तो आप क्लियरली फील कर सकते हैं कि मेरे पास ये जो चीज होगी ये पैराबोला की तरह दिखेगी। ठीक है, यहाँ के लिए तो मैंने a1 लिया था, तो ये वाला जो आपका पैराबोला होगा ये y² इक्वल्स 4x का होगा। तो इन जनरल अगर हम लिखें तो y² इक्वल्स 4ax। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो ही हमारे पास है, एक तो सेटिस्फाइंग द पॉइंट और दूसरी चीज जो आपकी होगी वो इक्वेटिंग द स्लोप होगा। डन।